जय माता दी। जब जागो तब सवेरा, इसमें आप सबका स्वागत है। मैं मंगला जायसवाल। मैं आजकल के माँ बाप को कुछ कहना चाहती हूँ। अभी तक जो हो गया सो हो गया। इसका मतलब यही है कि जब जागो तब सवेरा। तो मेरा एक आप सबको विनंती है, आने वाली पीढ़ी को भी और चालू है वो पीढ़ी को भी, कि अपने अपने बच्चे को 7 साल के पहले स्कूल में मत डालो। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो बात ये सच्ची है कि 7 साल तक का उसको मजबूत बनाने के लिए उसको घर में ही रखना चाहिए। क्योंकि उसके हम बार बार वो खाना, जब भी उसे भूख लगती है वो खाना मांगता है, हम उसको कुछ न कुछ देते हैं। सवेरे उठ के वो देरी से उठता है। बच्चों को सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों को नींद आती है। तो बच्चे जितना सोया उतना अच्छा रहे। को जब तक सोता है सोने दो। फिर अपने मन से उठता है, फिर दूध मांगता है, उसको हम दूध पिलाते हैं। जो कुछ खाने को मांगता है खाने को देता है। हम क्या करते हैं, स्कूल में बच्चा जाता है ना, तो उसे हम डब्बा दे देते हैं। वो सवेरे उठना नहीं चाहता, वो उसकी नींद अधूरी हो जाती है, वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाता है। उसका आधे नींद में से हमें उठा दिया तो हमारे को कितनी तकलीफ होती है, वैसे उस बच्चे का होता है। उससे उसके शरीर पे इफेक्ट देता है। वो बच्चा नाजुक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं माँ बाप, बच्चा सुनता ही नहीं, बहुत ही चिड़चिड़ करता, वो ऐसा करता, वो वैसा। ये सब उसका प्रभाव रहता, पर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हो। तुम बच्चों को अच्छे से सोने दो। बच्चा सवेरे सोता, फिर उठता, फिर खेलता, फिर दोपहर को सोता, फिर उठता, फिर खेलता, फिर रात को सोता। ऐसे बच्चे का दिनक्रिया भगवान के हाथ से बनाई हुआ रहती है। हम क्या करते, स्कूल में डाल देते उसे। हाँ, तुम बोल रहे कि हम तो उसको खाना देते, फलाना देते, ढमका देते। तुम्हारी बात सही है, प्रोटीन भी देते, दवाई भी देते। तुमको दवाई देने की गरज ही नहीं है, लेकिन उसको टाइम टाइम पे उसको जब भूख लगती जब उसे देना चाहिए। वो बेचारा स्कूल में चल जाता, सवेरे इसको माँ उठाती, दूध गटा 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 पिला देती। बच्चे ने दूध अपने मन से धीरे धीरे पीने को ना, कोई भी धीरे धीरे खाने को ना। आज डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि तुम धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, सिप सिप करके जूस की चीज़ें, जूस जो बनता है उसको सिप सिप करके पियो, तो कुछ तो मतलब होगा ना उसके पीछे। तो ऐसा बच्चों का भी रहता। बच्चा अपने मन से उठाना तो वो बरोबर अपना दूध धीरे धीरे पीता, बरोबर अपना खेलता कूदता, उसको जब भूख लगी जब मांगता। पर ये बच्चा स्कूल में रहने के बाद में तुमको क्या मानेगा, वो गटा गटा दूध पीने की वजह से उसको पचता नहीं, उसको भूख लगती नहीं। फिर वो स्कूल में जाता, उसको जो टिफिन खाने को बोलता है वो चिड़चिड़ जाता है, उसको नींद आती, आधे नींद में रहता, आधा सो जाता। तो टीचर उठाती, उठ रही, सो क्यों गया, ऐसा करके वहाँ भी उसकी नींद नहीं होती। फिर वो नींद के लिए तरसता, और नींद में उसको कुछ खाना गिना अच्छा नहीं लगता। हम अपने पैसे सोचो कि हमारी नींद नहीं हुई तो हमें कुछ खाना नहीं मालूम होता है कि खा सकते क्या अपन बगैर नींद के। तो वैसा बच्चों का रहता, बच्चा कुछ खाता नहीं, फिर घर में डब्बा टिफिन वापस आ जाता। तो हम उसको डब्बे में क्या देते, रोटी सब्जी ये वो। कोई कोई औरतें तो नूडल्स ही दे देती, कोई कोई औरतें तो कुछ भी कर देती। बच्चे को उसके लिए पौष्टिक आहार भी देना पड़ता, सब करना पड़ता, वो खाएगा तभी ना। हर माँ बोलती कि बच्चा डब्बा ले जाता, वापस आता, खाता नहीं। शरीर बनाने के लिए 7 साल का अवधि अच्छा रहता। ऐसा जुने ज़माने तो 15-15, 16 साल के बच्चे रहते थे। और तुम आजकल के बच्चों को क्या है, रोने भी नहीं देते। उसके वजह से उसके हार्ट पर प्रॉब्लम आता है, उसके दिमाग पर फर्क गिरता है। बच्चा जोर जोर से रोना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तभी दिन में बच्चे ने रोना चाहिए। तुम बोलेंगे क्या बोल रही है भाई, रोना चाहिए, इतना रुलाएंगे क्या। अरे ऐसा नहीं रुलाएंगे ना तो बच्चे के हार्ट पे प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसी से ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता, ब्रेन के नसों को खून नहीं मिलता। वो जब जोर जोर से चिल्लाता ना, तो फिर वो उसका ये सब ये सब हो जाता ना, तो उसके वजह से वो खून का सर्कुलेशन हो जाता है, तो बच्चा बीमार नहीं होता। कभी देखो कि गरीबों के बच्चे कितने चिल्लाते, कितने रोते, कैसे रहते, उनके माँ बाप हर इच्छा पूरी थोड़ी करते। एक तो इच्छा पूरी होने से भी बच्चा बिगड़ता, और ना होने से भी बिगड़ता है। ऐसा नहीं है क्या। जब सबसे ये प्रॉफिट अपन दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बच्चे को सोने दें। 7 साल तक का उसको स्कूल में ना डालें। स्कूल में डालने से बच्चे की परवरिश में खंडित हो जाती है,
मछली है, तो इसलिए वो बच्चों को हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ दूध सवेरे पिला देते, खाने का डब्बा दे देते, लेकिन 10 बजे तक का बच्चा कहीं पर जाओ देखो, गरीब के बच्चे 7-5 साल के बाद पहले डालते नहीं है हम स्कूल में, तो उनके बच्चे देखो कैसे खाना मांगते। सवेरे भी खाते, दोपहर को भी खाते, शाम को भी खाते, 9 बजे भी खाते, 10 बजे भी खाते, और खेलते भी उतना। तुम्हारे बच्चे को स्कूल में जाके खेलने कुछ कहाँ मिल रहा? तो टीचर जाती है उसके पीछे, वो खेलने का कैसा? छोटे बच्चे को खेलना मस्त उधम होना, खेलने को ना, मज़ा आने को ना। जब उसको 7 साल तक का तुम उसकी परवरिश ऐसे करो, फिर तुम्हारा बच्चा देखो कभी बीमार नहीं गिरेगा। नहीं तब तक माँ पेट में बच्चा जब से दवाई चल हो गई उसकी, तुम थोड़ा विचार करो, बच्चे को आराम दो, क्योंकि उसको टेंशन तो ज़िंदगी भर निभाना है। फिर तुम 7 साल तक बिना टेंशन का रखो ना, उसका उसकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, हो जाएगा, उसके गुण अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छी बातें सोचेगा। वो नींद नहीं होती, नींद के अभाव में कुछ भी सोचता, किधर भी बोलता, किधर भी चलता। हम अपने कैसे सोचे, हमारी नींद नहीं हुई तो हम कैसा करते, तो बच्चा कैसा करता होगा। तो आप सबको हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप 7 साल के पहले स्कूल में डालो मत, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करो। हर माँ बाप परवरिश अच्छी करते, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे कि वैज्ञानिक तरीके से तुम सोचो कि बच्चे को अपन स्कूल में एजुकेशन करके डाल रहे, लेकिन एजुकेशन तक पहुँचना तो चाहिए बच्चा। आधे में 10 साल के बच्चों को अटैक आ रहा, 15 साल के बच्चों को अटैक आ रहा, सर्विस एक पार जा रहा, एक पगार उसकी आती थी तो उसको अटैक आ रहा, ऐसे लोग मर जा रहे। फिर तुम्हारा फ़ायदा क्या, तुम्हारा इतना पैसा खर्चा करके सब करके, जब तुम्हारा बच्चा एजुकेशन तक पहुँचेंगे ही नहीं। मैं ये नहीं बोलती हर बच्चे का होता, लेकिन सबका 50% बच्चे अभी तक तो होने लग गए। आगे ऐसा ही रहा तो सब 90-80 तक का जाने को कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप सबको मैं बोल रही हूँ कि 7 साल तक बच्चे को ऐसी परवरिश करो, हर पल उसको मालिश करना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको संस्कार देना, पूजा पाठी में नानी नाना के पास में रखना। ये 7 साल के बाद में वो स्कूल में जाता तो क्या सीखेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम 7 साल तक करो। एजुकेशन जाना है, भगवान की इच्छा से उसके नसीब में जो लिखा है वो बढ़ेगा। नहीं तो वो बहुत से बच्चे स्कूल से वापस आ जा रहे, बहुत से बच्चे हॉस्टल से वापस आ जा रहे, 2-2 4-4 लाख भरे वाले बच्चे वापस आ जा रहे। तो ये भगवान का है, लिखे वाला वो उतना ही पड़ेगा। आज गरीब के बच्चे को कुछ नहीं मिलता, फिर भी डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके पैसा खर्चे 20-20 लाख खर्चा करें, उनके बच्चे वापस आ रहे। तो विचार करो ये बात का। अब बच्चे के नसीब में होगा तो पढ़ाई होगी, अपने करते हुए अपने कर रहा, लेकिन 7 साल के बाद में जब तक तुम्हारा पैसा भी जमा हो जाता, तुम सब कुछ कर सकते। इसलिए आप सबको मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप 7 साल बच्चे को स्कूल में मत डालो, और खुद के घर पर उसकी परवरिश। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि सब माँ बाप के पास जाए। उसमें से 100 में से कम 10 बच्चों ने भी मेरी बात सुन ली है, तो मैं बोलूँगी मेरे को लाइक मिल गए। तो हे सब जने को विनती है कि आप मेरे वीडियो हर किसी को शेयर करें। जय माता दी।